डायरेक्ट सीईओ के जो राजकुमार हैं, एक दलाल रखे हुए जो ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर राजकुमार, वो राजकुमार के मार्फत सारा पैसा जा रहा है। और राजकुमार को तो यहाँ से हम होगा तो डेलीगेशन लेकर के फिर डीएम के पास भी जाएंगे और उसका जो है नौकरी से उसको हटाने का, उसका चूँकि कैरेक्टर और चरित्र अच्छा नहीं है, जूताशाही चलेगा तो अफसरशाही समाप्त हो जाएगा। प्रखंड मुख्यालय में 2 दिनों से हो रहे अनुश्रवण समिति की बैठक में अंचल अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने पर प्रमुख सहित पंचायत समितियों ने जताई गहरी नाराजगी, कर्मचारियों को लगाया फटकार। कुर्साकांटा प्रखंड के प्रमुख कार्यालय में 2 दिनों से हो रहे अनुश्रवण समिति की बैठक में अंचल अधिकारी आलोक कुमार की उपस्थिति नहीं होने पर प्रखंड प्रमुख सहित सभी पंचायत समितियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रखंड में खासकर अंचल विभाग में अफसरशाही का खेल चल रहा है। इस बाबत प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुशील सिंह ने मीडिया को बताते हुए कहा कि अंचल में राजकुमार नामक डेटा ऑपरेटर है जो सीईओ आलोक कुमार के इशारे पर मोटेशन परिमार्जन के नाम पर लोगों से बड़े पैमाने पर उगाही का काम करता है। साथ ही आश्वासन देते हुए कहा कि अगर वे अपने धंधे से बाज नहीं आते हैं तो इस मामले पर हम लोग डीएम से बात करेंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करवाएंगे। साथ ही साथ बाढ़ पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों जो बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए थे, जिसकी सूचना हम सभी अंचल अधिकारी आलोक कुमार को देना चाहते हैं, लेकिन वे हमारे बीच उपस्थित ही नहीं होना चाहते हैं, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। वहीं प्रखंड प्रमुख सुशील सिंह ने हल्का कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर कड़ी नसीहत भी दिया। बैठक रखी गई है, किस मुद्दे को लेकर सर बैठक हुई है? बैठक ये 2 दिनों से चल रही है लगातार, चूँकि क्षेत्र में काफ़ी कई एक पंचायत में जो हमारे डोम सड़क से दक्षिण भाग है हमारे प्रखंड का, उसमें कई एक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुआ, जो कुछ पंचायत संपूर्ण रूप से है और कुछ आंशिक रूप से कुछ वार्डों में पानी थी। और उसमें हम सभी लोगों का ये था कि जो जहाँ जिस घर में पानी रहा है 3 दिनों तक, वहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों को लाभुक को लाभ मिलना चाहिए, या सरकार का जो भी अगर राहत कुछ आता है, बाढ़ राहत का जो भी सरकार अनुदान देती है उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ बिना अनुश्रवण का समिति के बैठक किए हुए, बिना राय विचार विमर्श किए हुए, अपने मन से मनमानी ढंग से सीईओ एक रिपोर्ट लेकर के लोगों का नाम लेकर करके, बहुत सारे लोगों का नाम छोड़ कर करके, बहुत दलितों का, महादलितों का, गरीबों का, जिसके घर में पानी था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका नाम छूटा हुआ है, और अपने मन से लिस्ट लेकर के, और 2 दिनों से तो गायब है प्रखंड से, 2 दिन से समय वो दे रहे हैं। आज भी कल भी उनसे बात हुई थी फ़ोन पे, तो आज 2 बजे का समय उन्होंने दिया था कि 2 बजे हम ब्लॉक में रहेंगे। आज भी पूरे दिन उपलब्ध नहीं रहे, ब्लॉक से वो गायब है। और अब देखते हैं कि कब तक वो गायब रहते हैं, उनसे मिलना तो ज़रूरी है जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में। दूसरी बात, और जो ब्लॉक का परिमार्जन जो अभी चल रहा है, सर्वे का काम आने वाला है, ये भ्रमक जनता में फैला करके कि परिमार्जन अगर नहीं होगा तो तुम्हारा ज़मीन चला जाएगा, जो दलाल के द्वारा, दलाल के मार्फत क्षेत्र में फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसका केवाला होगा उसी का ही ज़मीन है। और जो ऑनलाइन परिमार्जन के लिए भेज दिया है, कोई भी कर दिया है, तो उसको परिमार्जन करना है, न कि उसमें उसकी कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी लोगों को ठग कर करके 2000, 5000, 10,000 रुपया एक परिमार्जन में उगाही किया जा रहा है। दाखिल खारिज में लंबा चौड़ा पैसा लोगों से लिया जा रहा है। सारे तंत्र जो अंचल के हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, और इसी चीज़ों पर अंकुश के लिए लगातार हम लोग 2-3 दिनों से बैठ रहे हैं। अब सीईओ की मनमानी ये है कि बाढ़ जैसा भविष्य का चीज़ को भी अनदेखा करके वो भागे हुए हैं, और लोगों का जो जनून लोग हैं वो छूट रहे हैं बाढ़
क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित में, जैसे हटमीना पंचायत के बहुत सारे लोगों का नाम जो लिस्ट में नहीं है, सरगांव पंचायत का नहीं है, जागीर पड़ोसी पंचायत जो लगभग जो है सो क्षेत्र उस जागीर पड़ोसी पंचायत का 1-2 वार्ड छोड़ करके लगभग संपूर्ण में पानी था। लक्ष्मीपुर पंचायत का आधा जो है सो मैं क्या कहता है आधा पंचायत लगभग वार्ड में बाढ़ में था। शंकरपुर पंचायत का कुछ वार्ड जो है सो पानी से ग्रसित था। सिकटिया पंचायत का जो है सो कई 5-7 वार्ड वहाँ जो है सो बाढ़ ग्रसित है, लेकिन कहीं कोई जनप्रतिनिधि से या अनुश्रवण समिति का ताक पर रखे हुए गैर कानूनी ढंग से जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा और नहीं चलने दिया जाएगा। इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आप जो अभी आपने कहा कि म्यूटेशन हो या परिमार्जन के नाम पर पैसे लोगों से लिया जा रहा है, क्या इसमें सीओ अंचल अधिकारी का भी संलिप्तता है क्या सर? संपूर्ण संलिप्तता उसी की ही है, क्योंकि छोटे कर्मचारी कभी भी भ्रष्टाचार जो स्टार्ट होता है तो ऊपर से ही आता है, नीचे से नहीं होता है। कोई भी कर्मचारी का अगर सीओ अगर सही है तो कोई भी कर्मचारी क्यों पैसा लेगा? वो जो कर्मचारी पैसा नहीं ले रहा है, वो डायरेक्ट सीओ के जो राजकुमार हैं, एक दलाल रखे हुए जो ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर राजकुमार, वो राजकुमार के मार्फत सारा पैसा जा रहा है। और राजकुमार को तो यहाँ से हम होगा तो डेलीगेशन लेकर के फिर डीएम के पास भी जाएंगे और उसका जो है सो नौकरी से उसको हटाने का, उसका चूँकि कैरेक्टर और चरित्र अच्छा नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो मैं क्या संविदा पे है उसको, और हमारे ब्लॉक में आकर के और वो बदबू फैला रखा है और सीओ का वो दलाल है और पैसा लिया जा रहा है। अंतिम बात सर, कब तक दोहन शोषण होता रहेगा यहाँ के लोगों का? ये तो अब दोहन शोषण कब तक होता रहेगा ये तो हम क्या बोल सकते हैं। इस पर रोक सर आप कैसे रोक के लिए ही तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। कुर्साकांटा प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सभी एकजुट होकर के लगातार 3 दिनों से 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक बैठ रहे हैं और इस चीज़ को मतलब कि जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे लोगों को राहत मिले, कैसे लोगों को पैसा नहीं लगे, ये संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है हमारे तरफ से। ये अफसरशाही हो रहा है सर, आप लोग बैठे हैं, सीओ साहब टाइम देते हैं फिर भी नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है अफसरशाही है? अब तो जब तक जूता शाही चलेगा तो अफसरशाही समाप्त हो जाएगा। चलिए।